हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरी तो तबीयत अभी सही नहीं चल रही है। ज़ुकाम, नज़ला। लेकिन मौसम बदल रहा है तो कोई ना कोई तो शिकार होगा, तो हम शिकार हो गए। तो वीडियो बनाते वक्त अगर खांसी आ जाए या कुछ आ जाए तो उसके लिए माफ़ी, इग्नोर करिएगा उस चीज़ को। और पढ़ते रहिए। और जिस तरह से मैं अपनी परेशानी के बावजूद आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद पढ़ते रहने की कोशिश करिए। तो ये 13 पेपर है। 3 सितंबर शिफ्ट 2016 टीयर 1 का पेपर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। साइकोफेंट, आपको सिनोनिम बताना था। साइकोफेंट का मतलब चापलूस इंसान, फ्लैटरर से होता है। तो फ्लैटरर इसका ये जो है एक सिनोनिम है। स्लेव का मतलब गुलाम, क्रिटिक का मतलब आपका आलोचक, साइकी यानी कि ह्यूमन माइंड, सोल या स्पिरिट को साइकी कहते हैं, तो इट डजेंट मेक सेंस। फिर है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में फॉरलॉर्न का बताना था आपको। फॉरलॉर्न का मतलब होता है उदास और अकेला। तो कोई इंसान उदास हो और अकेला हो तो उसको क्या कहते हैं? फॉरलॉर्न कहते हैं। तो उदास और अकेला का उल्टा लकी कुछ हद तक एंटोनिम है, लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं है। जॉयफुल, उदास का उल्टा जो है जॉयफुल ही होगा। फॉर्चुनेट भी थोड़ा सा एंटोनिम है, क्या अपोजिट मीनिंग आ रही है, लेकिन इतना एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है जितना जॉयफुल है। तो फॉर्चुनेट या लकी या फ्री जो है नहीं आता, जॉयफुल आता सिंपली। फिर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सेपरेट, सिंपली सेपरेट की स्पेलिंग आपसे पूछी है तो सेपरेट की स्पेलिंग फर्स्ट होती है SEPARATE, सेपा रेट। सेपा, सेपा रेट, रेट कीमत, इस तरीके से सेपरेट, सेपा कर लीजिए। फिर है एरर डिटेक्शन, आपको बतानी है। द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। तो आपको यहाँ पर एरर बतानी थी। एरर क्या है? तो एरर जो है यहाँ पर एडवाइसेस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एडवाइस आएगा। एडवाइस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो एडवाइसेस कंटेन्स मैनी एडवाइस, सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। तो मैनी देख के आप एडवाइसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइस। एडवाइसेस का मतलब फिर अलग हो जाता है, तो वो सेंस नहीं है यहाँ पर। यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। यू आर द मैन, तो मैन MAN वाला है तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो बी यहाँ पर ऑप्शन है। फिर है एवरीबडी एवरी डे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो सुनते ही अजीब सा लगना चाहिए, इतना थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो, क्योंकि पहली बात तो न्यू इन्वेंशंस हैं तो इज़ नहीं आएगा उनके साथ। इज़ मेक नहीं होता, आर मेड होगा। तो यहाँ पर एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर मेड। तो एरर किस में है? बी पार्ट के अंदर है। फिर है द मैन वॉज डैश हिज डेफनेस। उस इंसान का बहरापन क्या कर दिया गया? रिवॉर्ड तो नहीं किया होगा, रिवॉर्डेड फॉर हिज डीफनेस डजेंट मेक सेंस। कन्विक्टेड बाय हिज डीफनेस, नहीं, क्या करेंगे, मतलब अजीब सा है। सेव्ड एट हिज डीफनेस, क्योर्ड ऑफ हिज आएगा सिंपली, कि उसका जो है इलाज हो गया, उसकी बहरेपन का इलाज कर दिया गया। फिर है ही इज़ द टॉक ऑफ द टाउन होता है। प्रोवर्ब है, टॉक ऑफ द टाउन मतलब चर्चा का विषय होना। टॉक ऑफ द टाउन है कोई आदमी, कोई ऐसा काम किया या कोई ऐसा आदमी है जो हर कोई जिसके बारे में बात करता है, वो टॉक ऑफ द टाउन होता है। फिर है आई डैश वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स। तो यहाँ पर सिंपली आई वुड वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड, मैं देखना चाहूँगा। आई वुड वॉन्ट टू बी अ, तो आप इस तरीके से वुड इस्तेमाल करते हैं
जब कोई विश कर रहे होते हैं उस सेंस में। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मतलब होता है टू बी वाइज बियॉन्ड ईयर्स। कुछ बच्चे या कुछ यंग लोग जो बहुत होशियारी की बात करते हैं वो कहलाते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा अक्लमंद होना, अंडरस्टैंडिंग होना चीज़ों की। अ वाइल्ड गूस चेस बहुत सिंपल सा है क्योंकि कई बार आ चुका है कि एक पॉइंटलेस फ्रूटलेस सर्च को जिसमें कोई कामयाबी मिलनी नहीं है उसको क्या कहते हैं, और वाइल्ड गूस चेस कहते हैं। फिर है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है टू बी डेफ, यानी कि चैलेंज्ड होना सुनने में, हियरिंग चैलेंज्ड होना, हार्ड ऑफ हियरिंग मुश्किल से सुनाई देना। फिर है द आर्ट ऑफ डिलेइंग। द आर्ट ऑफ डिलेइंग इज सिंपली कॉल्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन। ये यहाँ भी पूछा गया है, ये आई थिंक अगर मुझे सही से याद है तो ये 2017 में सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में भी पूछा गया है कि डीले करने की आर्ट को या डीले करने के एटीट्यूड को क्या कहा जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। डीजनरेशन मतलब कोई चीज़ ख़राब हो रही है, डीजनरेट कर रही है। इन्फ्लेशन महंगाई। रिग्रेशन मतलब किसी चीज़ को उसी की फॉर्मर स्टेट, पुरानी स्टेट में पहुंचा देना जो कि लेस डेवलप्ड थी या उतनी विकसित नहीं थी, उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंस का वर्ड नहीं है वो भी। फिर आर डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज़ ऑफ द आई। तो जो डॉक्टर डिजीज़ ऑफ द आई में स्पेशलाइजेशन होता है उसका, उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो सकारात्मक सोचता है। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है दांत का एक तरह का डेंटिस्ट जो कि इरेगुलरिटीज़ इन टीथ एंड जॉ को सही करता है। आपने देखा होगा ब्रेसेस लगवाते हैं वो डेंटिस्ट जो ब्रेसेस या मतलब जो दांत ऊपर नीचे आ जाते हैं उनको करते हैं स्पेशलाइजेशन, उनको ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। ऑप्टिशियन वो होते हैं जो चश्मे का नंबर देते हैं। तो ऑप्टिशियन अलग चीज़ है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अलग चीज़ है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टरी की डिग्री होती है उसके पास। ऑप्टिशियन के पास एक डिग्री होती है उसके पास, क्वालिफाइड है तो वो चश्मे के लिए मतलब उसके कि चश्मा कौन सा लगाया जाएगा, कौन सा लेंस आदमी को रखना चाहिए। फिर है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। तो एक इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं, तो गलती से इसको ओबीस मत लगा दीजिएगा, बहुत से लोग गलती कर सकते हैं। ओबीस का मतलब होना होता है। तो ओबीस का मतलब तो कोई भी हो सकता है, कम भी खाए ज़्यादा भी खाए। वैसे तो ज़्यादातर ज़्यादा खाने की वजह से होता है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन जेनेटिक भी ओबिसिटी होती है, मोटापा होता है। कैनिबल का मतलब जो मुर्दा आदमखोर हो उनको कैनिबल कहते हैं, जो इंसानों को खाए, तो ये भी नहीं। ग्लटन इसके लिए वर्ड है। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, जो कि बेसिकली गोश्त खाते हैं जानवर, कार्निवोरस कहलाते हैं, मीट खाते हैं। तो ग्लटन इसके लिए वर्ड है। फिर है द ओल्ड वुमेन इनवाइटेड द चिल्ड्रन टू बिकम अ पार्ट इन द सेलिब्रेशन इन हर हाउस। ओल्ड वुमेन ने इनवाइट किया सेलिब्रेशन में आने के लिए, मतलब पार्ट बनने के लिए, तो उसको कहते हैं टू टेक पार्ट। इसको कहते हैं टू टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। ठीक है। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, उसमें मत जाइए, बस कहते हैं तो कहते हैं, तरीका है बोलने का इंग्लिश के अंदर, मान लीजिए उस चीज़ को। बहुत सी बार मुझसे पूछा जाता है ना कि सर ऐसे ही क्यों कहा जाए, तो उसका रिप्लाई यही है बहुत ऑनेस्टली, भाई बोला जाता है तो बोला जाता है, लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में हिंदी में हम किसी चीज़ को किसी तरह से कहते हैं तो कहते हैं उस चीज़ को। फिर है यू आर जूनियर देन मी इन एज। तो जूनियर के साथ पढ़ा हो आपने तो जूनियर के साथ टू आता है, जूनियर के साथ देन नहीं आता, टू आता है। तो जूनियर टू मी इन एज बाकी सही है, देन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। वेल्थ इज़ नो डाउट्स नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। वेल्थ सिंगुलर है तो वेल्थ इज़ नो डाउट नेसेसरी, डाउट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है मुंबई इज़ लार्जर देन मैनी अदर टाउन्स इन इंडिया। कंपेयर किया दूसरे टाउन से तो लार्जर इज़ करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट हेयर। मुंबई इज़ लार्जर देन, दिल्ली इज़ लार्जर देन एनी अदर टाउन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है। ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी।
हर इंसान खुश होना चाहता है, तो क्वेश्चन टैग है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आ जाएगा, डोंट दे। हाँ, सिंपल प्रेजेंट का केस है तो डोंट ही आएगा, डिडंट का तो मेक डजेंट मेक सेंस, और आर तो हो नहीं सकता, नेगेटिव है, नेगेटिव आना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है। और डू दे से काम नहीं चलेगा, डोंट चलेगा। फिर अब वरी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। इवन चिल्ड्रन वरी एज मच एज ग्रोन अप पीपल, बच्चे भी करते हैं। इन हिज चाइल्डहुड द राइटर यूज टू फियर दैट हिज पेरेंट्स वुड डाई सडनली एट नाइट, बचपन में उसे लगता था उसके पेरेंट्स जो हैं एकदम से उनकी नाइट में डेथ हो जाएगी पेरेंट्स की। हिज फियर एंड एंगजाइटी वॉज जस्ट इमेजिनरी, उसके फियर जो एंगजाइटी थी वो क्या थी, इमेजिनरी थी। व्हेन ही वाज ऑन द वॉर फ्रंट इन मेसोपोटामिया, जब वो मेसोपोटामिया में वॉर फ्रंट पे था, द राइटर केम टू अ सर्टेन कंक्लूजन ऑन वरिंग, उसको एक कंक्लूजन पे पहुंचा वो। ही वॉज अ सबऑल्टर्न ऑफिसर, सबऑल्टर्न का मतलब होता है लो रैंकिंग, कोई चीज़ लो रैंक पे हैं आप, निचले स्तर पे हैं, सबऑल्टर्न ऑफिसर था। इट वॉज नॉट हिज ड्यूटी टू प्लान फ्यूचर एक्शंस ऑफ वॉर, उसकी उसका काम नहीं था, उसकी ड्यूटी नहीं थी कि फ्यूचर में क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वॉर में। ही वॉज देयर ओनली टू कैरी आउट वॉट द सुपीरियर्स वुड डिसाइड, और वो जो है उसका काम क्या था सिर्फ, कि जो सुपीरियर्स कहते हैं, ऑब्वियसली जो आर्मी में अपर ऑफिसर्स कहते हैं वही लोअर रैंकिंग के ऑफिसर्स को फॉलो करना होता है। सो इट वॉज यूजलेस टू वरी, यूजलेस था वरी करना। व्हेन उसने ये समझा, व्हेन ही टुक दैट स्टैंड ही स्लेप्ट साउंडली विदाउट वरी, जब उसने ये सोच लिया, ये स्टैंड ले लिया, तो बहुत आराम से सोया विदाउट वरी। हेयर द राइटर हैड सम रियल रीज़न टू वरी, यहाँ पर तो उसके पास रियल रीज़न था, क्योंकि वॉर फ्रंट पे था, कभी भी मर सकता था, कभी भी कोई ख़तरा आ सकता था, बट ही कुड गेट रिड ऑफ इट व्हेन ही फाउंड इट वाज यूजलेस टू वरी। लेकिन वो इससे आज़ाद हो गया, रिड ऑफ हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि भाई यूजलेस है वरी करना, फिक्र करना। ही फॉलोड द सेम प्रिंसिपल व्हेन ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड ही वाज इन एशियाटिक टर्की, और उसने यही चीज़ फॉलो की जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया, उसको कैद कर लिया गया, एंड ही वाज इन एशियाटिक टर्की, वो टर्की एशिया के टर्की में था। देयर टू ही बैनिश्ड हिज वरीज बिकॉज नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंडेड ऑन हिमसेल्फ, फिर भी उसने क्या किया, अपनी बैनिश कर दी, ख़त्म कर दी वरीज, क्योंकि उसका फ्यूचर उसे पता था कि मैं सोचूंगा या कुछ भी करूंगा तो मेरे ऊपर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, ये तो जो दूसरे लोग फैसला लेंगे, जो अ, मेरी अपनी सरकार या जो दुश्मन है वो क्या फ़ैसला लेगा, उसी पे मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा, तो वरी करने की ज़रूरत क्या है। द फ्यूचर ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वुड डिपेंड ऑन द वेरियस गवर्नमेंट्स, हाँ यही चीज़, तो फ्यूचर ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर इस पर डिपेंड करेगा कि अलग अलग गवर्नमेंट्स क्या नेगोशिएट करती हैं। दस ही वॉज एबल टू लिव देयर विदाउट मच वरी दो ही वॉज अ प्रिजनर, इसलिए वो विदाउट वहाँ पर विदाउट मच वरी रह पाया, even though he was a prisoner. But his deliberate suppression of worry during the war and as a prisoner did not wholly eradicate his worries. लेकिन उसका जो डेलिबरेट यानी कि जानबूझ के सप्रेशन था वरी का, वो एंड एज अ प्रेजेंट डिड नॉट होली इरेडिकेट हिज वरीज, उसकी वरीज को जो है उसकी फिक्रों को, उसकी टेंशन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। द फियर हैड गॉन टू हिज सबकॉन्शियस माइंड, फियर जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अंदर चला गया बहुत। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस, जो हम सोचते नहीं है, जो हमारे दिमाग के अंदर होता है कहीं अंदर डीप मेमोरीज में, एंड रिमेन देयर बरीड, वहाँ पर बरीड रहा। आफ्टर द वॉर द राइटर वॉज एट होम, घर आ गया, बट वेन एवर अ मेम्बर ऑफ हिज फैमिली वॉज एबसेंट ही फियर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ मिस हैपनिंग टू देम, और जब भी कोई फैमिली मेम्बर एबसेंट होता था तो उसके बारे में उन्हें उसे डर लगा रहता था, और हैपनिंग टू हिम और हर। Moreover, he had a recurring nightmare that he had become a prisoner of war and the war was not going to end. और उसके recurring nightmare आता था, बार बार ये बुरा सपना आता था कि वो जो है prisoner of war है और वो war कभी ख़त्म नहीं होगी। The worries without any real cause here were the manifestations of the fears that he had banished deliberately earlier. और ये worries जो थी ये इनका कोई real cause नहीं था, they were the manifestation, वो रिफ्लेक्शन थी, वो रिजल्ट थी उन फियर्स का जिनको उसने ज़बरदस्ती दबा के रखा हुआ था पहले, ठीक है। तो वाई वॉज द राइटर एबल टू लिव इन जेल विदाउट मच वरी, क्यों रह पाया विदाउट मच वरी, क्योंकि उसे बिकॉज नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन हिमसेल्फ, उसको ये पता चल गया था। सिंपली व्हाट वाज द फियर ऑफ द राइटर इन हिज चाइल्डहुड, क्या राइटर का बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया गया कि उसको लगता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो डाई सडनली एट नाइट।
फिर है वेयर वॉज द राइटर व्हेन ही कंक्लूडेड दैट वरी वाज यूजलेस, कब कहाँ पर हुआ, जब वो वॉर फ्रंट पे था। द राइटर वॉज ऑन द वॉर फ्रंट इन मेसोपोटामिया, तब उसे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ था ये चीज़, जब उसने कंक्लूड की थी ये बात। फिर व्हाट वाज द रिकरिंग नाइटमेयर ऑफ द राइटर आफ्टर द वॉर वाज ओवर। देखिए दो फिक्र थी उसको, एक तो ये थी कि कोई उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स कहीं जाते थे तो उसे फिक्र होती थी कि कहीं उनको साथ कुछ मिसहैप या कोई बुरी चीज़ तो नहीं हो गई। लेकिन जो रिकरिंग नाइटमेयर था वो क्या था कि ही ड्रीम्ड दैट ही वाज अ प्रिजनर इन अ वॉर एंड दैट वाज नॉट गोइंग टू बी ओवर। उसे ये फिक्र थी कि प्रिजनर ऑफ वॉर है और वो जो वॉर है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, देखिए थर्ड ऑप्शन इसीलिए दिया गया है जो कंफ्यूज करने के लिए आप। और ही ड्रीम्ड ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन एशियाटिक टर्की, एशियाटिक टर्की कोई ज़रूरी नहीं है, ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, उसे नाइटमेयर आता था। हाउ डज अ कॉज ऑफ वरी ट्रबल अस इफ़ वी सप्रेस अवर वरी डेलिबरेटली, कैसे हमें करता है प्रॉब्लम, कैसे क्रिएट करता है। तो बेसिकली कॉजेज ऑफ वरी रिमेन इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड ट्रबल अस थ्रू बैड ड्रीम्स, हमें बैड ड्रीम्स के थ्रू जो है फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वरी जो है परेशान करती है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी हमने सॉल्व किए और पूरा पेपर हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आने वाले टाइम में आप इस तरह का पेपर आया तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसी पर्पस के वजह से, इसी पर्पस के कारण मैंने ये पूरी सीरीज़ चला रखी है। तो आई होप आपको इससे फ़ायदा होता रहेगा, आप सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही आपकी नैया पार लगाएगी। तो ऑन दैट वेरी नोट कि आप पढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कामयाबी मिलेगी। आई टेक इजाज़त फ्रॉम यू, इजाज़त आपसे लेता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।